Hello everyone, I am Gulshan Makkar, Assistant Professor, Department of Mathematics from Jhulelal Institute of Technology. I welcome all the participants to this 1 week administrative training program for office staff of Rashtrasan Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, organized by Jhulelal Institute of Technology in association with RTM Nagpur University, Nagpur. I would like to thank the organizer of the event, Dr. Debashish Bhaumik, for giving me the opportunity to talk in front of you. Thank you. इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ एक्सेल की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं, और हो सकता है कि इनमें से कुछ ट्रिक्स आपको आती हो, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सराहेंगे और आप ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रिक के साथ, हाउ टू इंसर्ट और डिलीट ब्लैंक रोज और कॉलम। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें जो अपना गिवन डेटा रहता है उसके डिफरेंट रोज के बीच में कुछ रोज या कुछ कॉलम इंसर्ट करनी पड़ती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट में जाके ऐसे मैन्युअली आप एक एक रो इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर अपने पास डेटा बहुत बड़ा है तो हमें काफ़ी समय लग सकता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट देखेंगे हम अभी। तो आपको करना क्या है, ये जो भी आपका डेटा है इसमें सीरियल नंबर 1 to 12 दिख रहे हैं आपको। तो फिर से आप यहाँ पर 1 से 12 नंबरिंग कर दीजिए। ये आपको पता है अपन ड्रैग करके ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको अपन ब्लॉक्स लगा देते हैं। अब सिंपली यू हैव टू यूज द सॉर्ट ऑप्शन, गो टू कस्टम सॉर्ट एंड देन सॉर्ट बाय सीरियल नंबर। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर सभी रोज के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि कैसे अपन एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर अपने पास कुछ डेटा है जिसमें बहुत सारे ब्लैंक रोज ऑलरेडी प्रेजेंट है और अपन को ये ब्लैंक रोज को डिलीट करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जिस डेटा में से आपको ब्लैंक रोज को डिलीट करना है उनको अपन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल जी करके गो टू ऑप्शन में जाएंगे, स्पेशल में जाके ब्लैंक्स को क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी ब्लैंक रोज है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब कंट्रोल माइनस करेंगे और शिफ्ट सेल सब को क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जो ब्लैंक रोज थी वो सभी डिलीट हो चुकी है और आपका डेटा यूनिफॉर्मली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, हाउ टू यूज ट्रांसपोज ऑप्शन। सपोज हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमें रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके लिखना है, तो वो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना डेटा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाना है और ट्रांसपोज ऑप्शन को क्लिक करके ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो संडे मंडे अलोंग रोज लिखे हुए थे अब वो अलोंग कॉलम आ गए हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स। तो दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो डेटा रहता है उसमें कुछ नाम रिपीट होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लवीना टहलियानी रिपीट हो रहा है, निकिता भोयर रिपीट हो रहा है, पूजा गजबे रिपीट हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये रिपीटेड नाम अपने आप डिलीट हो जाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है और डेटा ऑप्शन में जाकर
रिमूव डुप्लीकेट्स को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सीरियल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट। तो हमें जो रिपीटेशन डिलीट करना है वो नेम ऑफ स्टूडेंट में से डिलीट करना है, तो सीरियल नंबर को अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड आर रिमूव्ड। तो ये एक बहुत ही इजी ट्रिक है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट ट्रिक में हम देखेंगे हाउ टू प्रेडिक्ट टारगेट। तो सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के, और हमें ये देखना है कि इंग्लिश में वो स्टूडेंट्स को कितना स्कोर करना पड़ेगा सो दैट वी कैन अचीव द रिक्वायर्ड टारगेट ऑफ 75%। तो इसके लिए हमें जाना है डेटा में। डेटा के बाद हमें जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में और गोल सीक ऑप्शन को क्लिक करना है। अब यहां पर हमें सेट सेल पे क्लिक करना है और जो हमारा प्रेजेंट स्टेटस है उसको क्लिक करना है, एंटर दबाएंगे और टू वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे 75% और बाय चेंजिंग सेल में हम वो सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें रिक्वायर्ड डेटा चाहिए और एंटर करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 79 मार्क्स चाहिए उस स्टूडेंट को 100 में से टू अचीव द टारगेट। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट ट्रिक में हम देखेंगे हाउ टू चेक द प्लेसेस वेयर द फॉर्मूला इज रिटन। तो बहुत सी बार अपने पास कुछ डेटा रहता है जहां पर कुछ फॉर्मूले लगे रहते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन रहता है कि कहीं इन वैल्यूज के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या ऐसी कोई स्पेस तो नहीं है जहां पर फॉर्मूला ना लगा हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस टिल्डे ये बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जहां भी फॉर्मूले लगे हुए थे वहां आपको दिख रहा है कहाँ कहाँ फॉर्मूले लगे हुए हैं। और जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं 126 जो लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाइड नहीं था, तो यहाँ पर अपन ये फॉर्मूला को यहाँ ड्रैग करके ये फॉर्मूला फिर से यहाँ लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। और वापस आपको जाने के लिए कंट्रोल प्लस टिल्डे फिर से क्लिक करेंगे तो वापस आप अपने डेटा में जा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट ट्रिक बहुत ही काम की है, हाउ टू एंटर डेटा फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। तो सपोज हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है और उनके एड्रेसेस हमें लिखना है, जिसमें कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर खापरखेड़ा, कोराडी, वल्ली, वर्धमान नगर, धर्मपेट एंड सो ऑन। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये डेटा, ये स्पेस सिलेक्ट करके डेटा ऑप्शन में जाकर डेटा वैलिडेशन में अलाउ लिस्ट को क्लिक करेंगे और सोर्स मतलब आपको कौन कौन सी जगहों में से ऑप्शंस चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें ये 5 एरियाज चाहिए नागपुर के, तो उसे हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डाउन एरो आ गया है जिसमें से आप जो एरिया चाहें वो स्टूडेंट का फिल कर सकते हैं। लाइक दिस। और वैसा ही अगर आपको जेंडर के लिए करना है सपोज, तो फिर से जाएंगे, फिर से ये सिलेक्ट करेंगे कॉलम, फिर से डेटा वैलिडेशन में जाकर अलाउ लिस्ट और सोर्स में मेल, फीमेल, अदर ये सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ऑप्शन आ गया है मेल, फीमेल एंड सो ऑन। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, हाउ टू अरेंज डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट।
जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, सीरियल नंबर, नेम, कॉलेज, सिटी और एज। ऐसा हमारे पास कुछ 15 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो अगर इस डेटा को हमें प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेटा को यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ट्रांसपोज की मदद से आपको ये डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा समय चले जाएगा अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो इसके लिए हम एक कमाल की ट्रिक देखेंगे दोस्तों। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लिखना है यहाँ पर कोई भी 2 रैंडम लेटर। सपोज मैं AC लिखता हूँ और A1 से स्टार्ट करके, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो A1 से स्टार्ट हो रहा है, तो A1 से स्टार्ट करके मैं A5 तक जाऊँगा, क्योंकि हमारे पास 5 फील्ड्स हैं। उसके बाद वैसा ही हम यहाँ पर A6 से A10 तक जाएंगे और ऐसा करेंगे हम A80 तक, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो A80 सेल तक प्रेजेंट है। इसको ड्रैग करते हैं तो ये डेटा हमारे पास आ चुका है। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूं। आपको ये डेटा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे AC और रिप्लेस करके लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू। और जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज हो चुका है। तो दोस्तों अपनी नई ट्रिक में हम देखेंगे हाउ टू सेपरेट नेम एंड सरनेम। तो बहुत सी बार हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा होता है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम और सरनेम दोनों लिखे रहते हैं और हमें इन्हें सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले हमें ये डेटा एक बार फिर से कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर सपोज इस डेटा में से हमें सरनेम सेपरेट करना है, तो ये बहुत इजीली कर सकते हैं। अपन कंट्रोल F करेंगे और रिप्लेस ऑप्शन में जाकर स्पेस देके स्टार लगाएंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सरनेम जा चुके हैं। अब वैसा ही सपोज यहाँ से हमें सरनेम रखना है और नाम हटा देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगेन कंट्रोल F करके फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे और इस बार स्टार लिख के स्पेस लिखेंगे और रिप्लेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ सरनेम रह गए हैं और नाम जा चुके हैं। अब अगर हमारे पास ऐसा डेटा है जिसमें हमें सरनेम और नेम साथ में लिखना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं कॉन्केटेनेट। तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू कॉन्केटेनेट, ब्रैकेट लगा के फर्स्ट टेक्स्ट लेंगे अदिति, कॉमा देके डबल कोट्स में स्पेस देंगे, फिर से कॉमा देके सरनेम पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ अदिति मोरे नाम साथ में आ चुका है और इसको ड्रैग करेंगे तो सभी नाम और सरनेम साथ में आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको एक और बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत सी बार हम स्टूडेंट से कुछ डेटा लेना चाहते हैं एक्सेल शीट के थ्रू और उन्हें हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको ये डेटा फिल करना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर गलत टाइप कर देते हैं, कभी एज गलत टाइप कर देते हैं, ईमेल आईडी गलत टाइप कर देते हैं। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। तो डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और फिर से डेटा वैलिडेशन में जाके
सपोज यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैं पहले ये रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाकर फिर यहाँ हम टाइटल डालेंगे मोबाइल नंबर, और यहाँ इनपुट मैसेज डालेंगे एंटर वैलिड 10 डिजिट नंबर। उसी के साथ हम यहाँ सेटिंग भी करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम भी 10 होनी चाहिए। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं आपको मैसेज आ रहा है मोबाइल नंबर एंटर वैलिड 10 डिजिट नंबर, जो मैसेज हमने लिखा था। अब अगर मैं यहाँ पर एक नंबर पुट करता हूँ 9823723223, तो आप देख रहे हैं ये 9 डिजिट नंबर है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर मैं यहाँ पर एक 10 डिजिट नंबर लिखता हूँ 9890098900, तो ये नंबर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एज के लिए भी हम ऐसे ही कमांड लगा सकते हैं। सपोज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी एज 18 to 22 के बीच होनी चाहिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एज बिटवीन 18 and 22, और सेटिंग में भी आप लिख सकते हैं any whole number between 18 and 22। तो अगर यहाँ हम 18 लेते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर हम यहाँ 23 लिखते हैं तो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा। और वैसा ही हम ईमेल आईडी के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी 10वीं और आखिरी ट्रिक में हम देखेंगे कि एक्सेल में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। तो वैसे आप सभी को पता है कि अगर आपको सपोज ये पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इन्हें प्रिंट स्क्रीन करके पेंट में ले जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक पहला तरीका हो गया। और दूसरा एक तरीका है कि यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्निपिंग टूल, और इसमें न्यू करके आप जो भी चाहें उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डायरेक्ट आप सेव कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए स्क्रीनशॉट लेने के। लेकिन अभी हम देखेंगे कि अगर हमें स्क्रीनशॉट लेना है कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज किए बिना, तो हम डायरेक्ट एक्सेल में ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शंस में जाकर मोर कमांड्स में जाना है। मोर कमांड्स में जाकर यहाँ पर ऑल कमांड्स करेंगे, और ऑल कमांड्स आने के बाद इसको स्क्रॉल करने से आपको यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन मिलेगा। तो ये कैमरा ऑप्शन ऐड करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैमरा का आइकॉन आ गया है। तो अब आपको जो भी पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है जस्ट आप उसको सिलेक्ट कीजिए और कैमरे पे क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कहीं और आप क्लिक करके उसका आपको स्क्रीनशॉट डायरेक्टली मिल सकता है। तो आशा करता हूँ ये सभी ट्रिक्स आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने बहुत ही पेशेंटली ये सभी ट्रिक्स को देखा।